जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम आज सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अब एक्चुअली इनका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक बेस्ड ऑन मीनिंग और दूसरा होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो बेस्ड ऑन मीनिंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है या काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। आज जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस सीख रहे हैं वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार सेंटेंस के जो टाइप्स देखने को मिलते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लॉज से रिलेटेड तीन लिंक मिलेंगे। उनके थ्रू आप वो तीनों वीडियोस देख लेना ताकि आप क्लॉजेस अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बार आप क्लॉजेस अच्छे से समझ पाए, उसे आपने अच्छे से सीख लिया, तो आपके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत आसान है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस चार टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए दोस्तों, देखते हैं इनकी थोड़ी जानकारी और उसी जानकारी के हेल्प से हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें वन मेन क्लॉज होता है, एक ही क्लॉज होता है। अब क्लॉज मतलब क्या? तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन, या हम सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो आपको क्लॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको ये आसानी से समझ में आने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्लॉज आपको नहीं पता है तो वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल है, उनके थ्रू वो देखकर ये जो क्लॉज कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर लेना। इन शॉर्ट, क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है उस सेंटेंस को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। टू मेन क्लॉजेस, एक्चुअली एटलीस्ट टू मेन क्लॉजेस, कम से कम दो मेन क्लॉजेस होने चाहिए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर्स। अब ये जो सेंटेंस होता है इसमें दो मेन क्लॉजेस होते हैं और उन्हें कोऑर्डिनेटर मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उन्हें ज्वाइन किया जाता है। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद रखने के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म है फैनबॉयज। फैनबॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। इनके अलावा कंपाउंड कंजक्शन भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का रोल करते हैं। तो जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो है, इधर और या आइदर और है, नाइदर नॉर है, एटसेट्रा, ये भी है। तो मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें दो मेन क्लॉजेस है और उन दो मेन क्लॉजेस को इनमें से किसी एक ने ज्वाइन करके रखा है, उस सेंटेंस को कहा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? वन मेन क्लॉज, एटलीस्ट कम से कम एक मेन क्लॉज होता है। नेक्स्ट, इसे हम ऐसा कहें तो भी कुछ गलत नहीं होगा कि इसमें एक मेन क्लॉज कंपलसरी है, एक मेन क्लॉज हमें होना चाहिए, या एक ही हम कहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट जब मैं कहूँगा तो फिर हम यहाँ पर जब आएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बस इतना याद रखें कि एक मेन क्लॉज होना चाहिए और वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज कम से कम एक। हाँ, ये ज़्यादा रहे तो भी चलेगा, बट मेन क्लॉज एक ही होना
और सबऑर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो। नेक्स्ट थिंग सबऑर्डिनेटर। अब ये जो सेंटेंस होता है दोस्तों, इसमें का मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को जुड़ाने वाला जो वर्ड होता है उसे कहा जाता है सबऑर्डिनेटर। अब सबऑर्डिनेटर कौन कौन से है? तो दैट, विच, इफ, हु, हुम, व्हाई, अनलेस, व्हेन, वेयर, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो क्लॉजेस जरूर देख लेना, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और उन्हें जुड़ाने वाला सबऑर्डिनेटर अवेलेबल है, उस सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा टाइप है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, मतलब कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। तो देखिए इसमें क्या होता है, टू मेन क्लॉजेस, दो मेन क्लॉजेस होते हैं, मिनिमम दो मेन क्लॉजेस यहां पर जरूरी है। नेक्स्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट एक होना चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें कोऑर्डिनेटर होने चाहिए, जो हमने यहां पर देखे हैं कोऑर्डिनेटर्स, और सबऑर्डिनेटर भी होने चाहिए जो हमने यहां पर देखे हैं। मतलब इन दोनों के जो रूल्स है इन्हें मिक्स करके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना है कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें क्या क्या कंडीशंस जरूरी है। मतलब हमने अभी तक देखा उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसीलिए ये जो सेंटेंस के टाइप्स है इन्हें कहा जाता है टाइप्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्ट्रक्चर्स समझ में आए। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये समझ चुके हैं तो फिर जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों बस इसे अच्छे से समझ लेना और रिपीट भी कर लेना, ताकि आपका ये जो पार्ट है ये स्ट्रांग बन जाएगा और फिर आप सेंटेंस के टाइप बड़े आसानी से पहचान पाएंगे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं 4 एग्जाम्पल्स, जिनके थ्रू हम जानेंगे कि ये जो 4 एग्जाम्पल्स है ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स कैसे हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। लेट अस स्टार्ट। वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड, ये यहां पर सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में हमें चेक क्या करना है कि इसमें क्लॉजेस कितने हैं। एक क्लॉज है, दो है, या एक मेन और एक सबऑर्डिनेट है, या वो कंडीशन है। साथ ही में हमें ये भी चेक करना है कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर्स है क्या। अकॉर्डिंगली हम जज कर पाएंगे उसका टाइप। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं इस सेंटेंस में वर्ब, क्रिया कौन सी है। वर्कड, राइट, ये है यहां पर क्रिया। कौन कर रहा है? वी। ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन से बनता है क्लॉज या प्रेडिकेट भी कहेंगे हम। अब हार्ड ये जो वर्ड है ये इसी का हिस्सा है, मतलब हम कहेंगे वी वर्क, सब्जेक्ट वर्ब, और हार्ड यहां पर एक्चुअली एडवर्ब है या एडवर्बियल है जो इसी का हिस्सा है। तो दोस्तों देखिए यहां पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है वन मेन क्लॉज। वन मेन क्लॉज मतलब ये जो सेंटेंस है ये है सिर्फ वन मेन क्लॉज। अब चलिए वन मेन क्लॉज कहां पर है? ओनली वन मेन क्लॉज। तो देखिए यहां पर है वन मेन क्लॉज यहां पर, राइट। इसका मतलब ये जो पहला एग्जाम्पल है ये है सिंपल सेंटेंस, है ना आसान। बस आपको समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब कहां पर है और कितने हैं। अब यहां पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, मतलब एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है। इसका मतलब ये वन मेन क्लॉज है और इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये बनता है सिंपल सेंटेंस। मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वी वर्कड हार्ड। देखिए मैंने वही एग्जाम्पल्स यहां पर यूज किया है, बस इसे थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि हमें अगला टाइप सीखना है। वी वर्कड हार्ड एंड वी अर्न मनी। वी वर्कड हार्ड एंड वी अर्न मनी। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट और कितने प्रेडिकेट है। वर्कड ये वर्ब है, राइट, मतलब ये बन गया सब्जेक्ट। वी वर्कड हार्ड ये इसी का हिस्सा है। तो दोस्तों यहां से यहां तक हमें जो मिल रहा है वो है क्लॉज, राइट, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट प्रेडिकेट का। तो इसका मतलब हम इसे कहेंगे
कि ये एक क्लॉज है, राइट। अब इसका पूरा मीनिंग आ रहा है क्या, वी वर्क हार्ड, हाँ पूरा मीनिंग आ रहा है, ये मीनिंग के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये है मेन क्लॉज। चलिए आगे जो वर्ड्स है उनमें कोई क्लॉज है कि चेक कर लेते हैं। एंड वी अर्नड मनी, अर्न वर्ब है, राइट। तो वी सब्जेक्ट, वी अर्न मनी ये ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां से यहां तक ये मिल रहा है हमें दूसरा क्लॉज, वी अर्न मनी। देखिए इसका भी पूरा सेंस आ रहा है, मतलब ये भी मेन क्लॉज है। अब ये दो मेन क्लॉजेस है तो इन्हें जुड़ाने वाला एक वर्ड यहां पर है, ये देखिए ये वर्ड है इन्हें जुड़ाने वाला। अब ये वर्ड एंड हमें चेक करना है कि ये कोऑर्डिनेटर है या सबऑर्डिनेटर है। अब हमें दो मेन क्लॉजेस मिल गए, तो जब दो क्लॉजेस हमें मिलते हैं तो वो सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कोऑर्डिनेटर यूज हुआ या सबऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर यूज होता है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड, और कभी सबऑर्डिनेटर यूज होता है तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों ये है एंड हमें यहां दिखेगा, एक्चुअली एब्रीवेशन है ए फॉर एंड। इसका मतलब इस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटर यूज हुआ है, राइट, जो कि एंड है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों दो मेन क्लॉजेस है, राइट, और इन दो मेन क्लॉजेस को जुड़ाने वाला कोऑर्डिनेटर है एंड। अब दो मेन क्लॉजेस और कोऑर्डिनेटर, ये कंडीशन यहां तो नहीं है, राइट, दो मेन क्लॉजेस कोऑर्डिनेटर, राइट, तो ये कंडीशन यहां पर है, मतलब कंपाउंड में। तो दोस्तों ये जो सेकंड एग्जांपल है ये है कंपाउंड सेंटेंस। मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ रहे हैं। इन शॉर्ट दो मेन क्लॉजेस, उन्हें जुड़ाने वाला कोऑर्डिनेटर, कंपाउंड सेंटेंस, इतना आसान है। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। वी वर्क हार्ड सो दैट वी अर्न मनी। चलिए वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज। वर्कड वर्ब है, वी सब्जेक्ट, वी वर्कड हार्ड, यहां तक हमें मिल रहा है पहला क्लॉज जो कि मेन क्लॉज है, पूरा सेंस आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट सो दैट वी अर्न मनी, अर्न ये वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, अर्न सॉरी मनी इसका हिस्सा है, वी अर्न मनी। अब ये भी मेन क्लॉज बन रहा है, राइट। अब यहां पर दोस्तों हमें देखना है इन दो वर्ड्स को, सो दैट। तो दोस्तों सो दैट ये जो वर्ड्स है ये कोऑर्डिनेटर्स नहीं है, आप यहां पर देख सकते हो, इनमें नहीं है, यहां भी नहीं है। सो दैट जो है वो है सबऑर्डिनेटर, जो कि मैंने यहां नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सारे हैं। तो यहां से जब सबऑर्डिनेटर स्टार्ट होता है तो उसे हमें अगले क्लॉज में इंक्लूड कर देना होता है। तो इस सबऑर्डिनेटर से लेकर एंड तक यहां पर होगा दूसरा क्लॉज। अब हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये भी मेन क्लॉज बनेगा, पर जब सबऑर्डिनेटर सेंटेंस में है तो वो उस क्लॉज के साथ जुड़ाया जाता है। तो दोस्तों पहला जो है वी वर्क हार्ड, इसका पूरा सेंस है ये मेन क्लॉज है। और सो दैट वी अर्न मनी, सो दैट वी अर्न मनी, जिसके वजह से हमने पैसे कमाए, ऐसा इसका सेंस आ रहा है, जिसके वजह से, किसके वजह से। तो ये मीनिंग जो है ये पूरा नहीं है, ये डिपेंडेंट है। तो जब मीनिंग डिपेंडेंट है इसका मतलब उसमें सबऑर्डिनेटर है, और उस कंडीशन में वो जो क्लॉज है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस थर्ड एग्जांपल में हमें दिख रहा है एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेटर भी अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं ये कंडीशन कहां पर है। वन मेन क्लॉज, मतलब ये जो है ये सिंपल नहीं है। टू मेन क्लॉजेस, यहाँ टू मेन क्लॉजेस तो है नहीं, मतलब ये कंपाउंड नहीं है। चलिए यहाँ आते हैं वन मेन क्लॉज, वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो और इसके साथ साथ सबऑर्डिनेटर, वन मेन क्लॉज, वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये है सबऑर्डिनेटर। तो ये जो कंडीशन है ये हमें यहाँ दिख रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस जो है ये बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। है ना आसान? देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा आपको क्लॉज को क्लियर करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन वीडियोस को देख लेना। चलिए देखते हैं यहाँ का आखिरी एग्जाम्पल। वी वर्क हार्ड सो दैट वी अर्न मनी एंड वी परचेस्ड व्हीकल्स। देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर बार बार यूज किया है कि ताकि आप उनमें का डिफरेंस आसानी से समझ पाए और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। चलिए देखते हैं क्लॉज। वर्कड वर्ब है, ये है सब्जेक्ट, वी वर्कड हार्ड, वी वर्कड हार्ड, यहां तक मिल रहा है
पहला क्लॉज वी वर्कड हार्ड, इसमें सबऑर्डिनेटर नहीं है, मीनिंग भी पूरा आ रहा है, तो ये है मेन क्लॉज। आगे सो दैट वी अर्न मनी, देखिए यहां पर भी है, तो मतलब यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यहां पर ये जो दिख रहा है, ये जो दो वर्ड्स है सो दैट, ये सबऑर्डिनेटर है, राइट। सेम ऐसा ही, तो एक मेन क्लॉज मिल गया, सेम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गया। आगे कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं, एंड वी परचेस व्हीकल, वी परचेस व्हीकल, परचेस्ड वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, व्हीकल्स ऑब्जेक्ट, मतलब इसी का हिस्सा, वी परचेस्ड व्हीकल्स, वी परचेस व्हीकल्स। अब यहां पर जब हम देखेंगे वी परचेस व्हीकल्स, आ रहा है पूरा सेंस, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी दोस्तों है मेन क्लॉज। अब ये वर्ड यहां पर बच चुका है, राइट। एंड, अब एंड कहां है, आप यहां देख सकते हो, कोऑर्डिनेटर है, राइट। तो दोस्तों इस सेंटेंस में ये जो पहला क्लॉज है वो मेन क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और उसमें सबऑर्डिनेटर है, और जो तीसरा क्लॉज है वो मेन क्लॉज है, पर उससे पहले यहां पर हमें कोऑर्डिनेटर दिख रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस में 3 क्लॉजेस है, जिसमें से फर्स्ट एंड लास्ट ये 2 मेन क्लॉजेस है, मिडल में जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसी में कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर ये भी अवेलेबल है। अब देखिए इतने कंडीशंस कहाँ है, यहां नहीं है, 2 मेन क्लॉजेस है और कोऑर्डिनेटर है, पर यहां पर सबऑर्डिनेटर की बात नहीं है, मतलब ये कंपाउंड नहीं है, कॉम्प्लेक्स, 1 मेन 1 सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेटर। अब 1 मेन है 1 सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेटर भी है, बट इसमें और एक क्लॉज दिख रहा है जो कि मेन क्लॉज है, और इसमें कोऑर्डिनेटर भी है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहां पर कभी मैच होया तो ये होगा 4th टाइप। 2 मेन क्लॉजेस है क्या, डेफिनेटली है, फर्स्ट एंड लास्ट, राइट। 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्या, हाँ बिल्कुल है, जो कि मिडल में है, राइट। कोऑर्डिनेटर कहां पर है, ये यहां पर, एंड कोऑर्डिनेटर है। सबऑर्डिनेटर हाँ है, सो दैट ये सबऑर्डिनेटर है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये पूरे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, राइट। तो ये जो सेंटेंस है ये बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 4th वन, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड इसलिए क्योंकि यहां पर 2 मेन क्लॉजेस और कोऑर्डिनेटर है, और कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेटर भी है। तो ये जो 4th एग्जाम्पल है ये है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने ये सॉल्व किए हैं 4 एग्जाम्पल्स, और इन 4 एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने जाना है सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया है। तो दोस्तों बस आपको इन्हें याद रखना है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे, तब जाके आपकी इस टॉपिक पे अच्छे से कमांड आएगी। दोस्तों इसी से रिलेटेड सिंथेसिस एक टॉपिक है, आपको ये समझा तो आप सिंथेसिस कर पाओगे, और इससे पहले क्लॉजेस भी आपको समझना जरूरी है, साथ ही में काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग और ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इनमें का डिफरेंस भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सब अवेलेबल है, साथ ही में इसी चैनल पर ग्रामर 2 प्लेलिस्ट में सभी ग्रामर के वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से वो आप वीडियोस देखते रहे, अपना ग्रामर इम्प्रूव करते रहे। तो बस ऐसे ही ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।